हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल फॉरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी में निकाली गई है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप सभी लोग नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को NFSU के नाम से जरूर जानते होंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल पोजीशन की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग NFSU के नाम से जानते हैं, इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग डेजिग्नेशंस ऑफर करी हैं, जिसमें से हम लोग 2 डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हम से मतलब है हम एज अ लॉ ग्रेजुएट, हम जिन 2 डेजिग्नेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली डेजिग्नेशन का नाम है लीगल लीड की डेजिग्नेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जो लीगल लीड के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ 1 वैकेंसी निकाली है, और इस लीगल लीड की डेजिग्नेशन के लिए आपको जो मंथली बेसिस पे रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको 3,03,188 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। एक बहुत अच्छा रेम्युनरेशन है जो आपको एज अ लीगल लीड के तौर पे NSFU प्रोवाइड करा रहा है। और NSFU ने जो हमें दूसरी डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल एक्सपर्ट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है, और लीगल एक्सपर्ट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो भी सिर्फ 1 वैकेंसी निकाली गई है। और एज अ लीगल एक्सपर्ट के तौर पे जो हमें मंथली बेसिस पे रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराएगा NSFU, वो हमें 2,31,525 रुपीज प्रोवाइड कराएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपको एज अ लीगल लीड के तौर पे या फिर एज अ लीगल एक्सपर्ट के तौर पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए NSFU आपको हायर करेगा, और आपका जो मिनिमम बेसिस के लिए टेन्योर बनाएगा NSFU यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वो आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर NSFU को आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और टाइमली बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। आपको दोनों ही डेजिग्नेशन के लिए एक बहुत अच्छा रेम्युनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करा रहा है हमारा NSFU। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग लीगल लीड की डेजिग्नेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि एज अ लीगल लीड के लिए आपके पास LLB या फिर LLM की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास LLB की डिग्री तो मिनिमम होनी चाहिए ही। अगर आपने मास्टर्स भी कर रखी है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि आपने जहां से भी अपनी LLB डिग्री करी है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए, यानी उसके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए
जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी कि अगर आपके एक्सपीरियंस को 6 साल से ज्यादा है और 10 साल से कम है तो आप इनके एक्सपीरियंस ब्रैकेट में आते हैं। तो यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 6 साल क्रॉस कर चुका है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि इनके पास एज की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर इन्हें एक अच्छा डिजर्विंग कैंडिडेट मिलता है तो एज इनके लिए कोई भी मैटर नहीं करती है। तो ये इन्होंने हमें लीगल लीड की डेजिग्नेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी डेजिग्नेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। NSFU ने जो हमें दूसरी डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल एक्सपर्ट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। इसमें इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के लिए क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट LLB या फिर LLM ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एक रजिस्टर्ड एडवोकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करा हुआ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एक्सपीरियंस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए 2 साल से ऊपर हो गया है और 5 साल से कम है तो आप इनके एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में आते हैं। और एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एज 40 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है या फिर आपने मास्टर्स LLM कर रखी है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करा हुआ आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और आपको प्रैक्टिस करते हुए मिनिमम 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। और एज क्राइटेरिया में आपकी एज अबव 40 इयर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें दोनों पोजीशंस के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। आप जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं आप मेक श्योर करिएगा आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। NSFU डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ईमेल के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है। यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं लेने वाला, NSFU डायरेक्टली आपका इंटरव्यू लेगा। जो भी कैंडिडेट हमारे इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे उनको इन डेजिग्नेशंस के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या फिर अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इन्होंने आपसे जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी है आप यहाँ पर अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। आप यहाँ पर अपनी एक फाइल अपलोड करेंगे जो कि आपकी 10th का एडमिट कार्ड हो सकता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है या फिर पासपोर्ट हो सकता है। इन चारों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसको अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर अपनी सारी बेसिक डिटेल्स फिलअप कर देंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म रखा गया है, लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को कल यानी कि 28 मई 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। आप सभी कैंडिडेट्स को एक बार फिर से बता दूं, कल ही इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आपको बिफोर 28 मई रात 12 बजने से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। आपको जो सेकंड लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको कल तक फिलअप कर लेना है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी इस एडवर्टाइजमेंट के
रिगार्डिंग किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप सभी कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।